प्रयागराज। इस साल महाकुंभ का आयोजन हुआ प्रयागराज में। महाकुंभ का मतलब होता है वो कुंभ जो कि 144 साल बाद आता है। तो ये अपॉर्चुनिटी हम कैसे मिस कर सकते थे। हम पहुंच गए न्यू दिल्ली रेलवे स्टेशन। वहाँ से हमने ली वंदे भारत। सुपरफास्ट ट्रेन थी, बहुत ही कंफर्टेबल राइड थी। हमें पता नहीं लगा कि हम कब प्रयागराज जंक्शन बहुत ही आराम से पहुंच गए। अब मैं आपको दिखाता हूँ ट्रेन के अंदर का व्यू। ये है वंदे भारत। काफ़ी बेहतरीन ट्रेन है, सुपरफास्ट ट्रेन है। यहाँ पर क्लीनलीनेस का बहुत ध्यान रखा गया है। स्टाफ जो है सुपर सपोर्टिव है, आपका ध्यान रखते हैं। ज़रा सा भी गंद दिखता है तो सफाई कर देते हैं। इतना अच्छा ये सफ़र हमारा रहा वंदे भारत में। पर्सनली मैं आपको सच बोल रहा हूँ, हमें पता ही नहीं लगा कि प्रयागराज हम कब पहुँच गए। हम सुन रहे थे, रील्स में देख रहे थे कि बहुत टाइम लग रहा है, रोड्स पर जाम है, लेकिन इस ट्रेन में सिर्फ 6 घंटे में हम पहुंच गए प्रयागराज जंक्शन। फिर हमें रिफ़्रेशमेंट्स मिली, ये मिनी समोसा और नमकीन चाय, साथ में कैरेमल पॉपकॉर्न्स। तो खाते खाते सफ़र कब कट गया इसका अंदाज़ा ही नहीं हुआ। रिफ्रेशमेंट के बाद हमें मिला प्रॉपर डिनर और ये सब इंक्लूडेड था टिकट प्राइस में। उसके बाद हम पहुंचे प्रयागराज जंक्शन। आप हमारे फेस देख सकते हो कितने खुश हैं हम यहाँ पर पहुंचकर। यहाँ की हवा में ही एक अलग बात थी। जैसे ही हम स्टेशन से बाहर निकल रहे थे, वहाँ पर लोगों की एक्साइटमेंट देखकर हमारी जो एक्साइटमेंट थी वो मल्टीप्लाई होगी, कई गुना बढ़ गई। भीड़ बहुत थी, लेकिन जो जुनून था लोगों के अंदर, जो प्रेम था, जो श्रद्धा थी, उसे देखकर बहुत खुशी हुई और ऐसा लगा कि बस अब वहाँ पहुँच जाएं जिसके लिए हम आए हैं, यानी कि त्रिवेणी संगम, जहाँ पर हमें डुबकी लगानी थी। वो संगम जहाँ पर यमुना, गंगा, सरस्वती का मिलन होता है। स्टेशन से बाहर निकलकर उसके पास एक एरिया है सिविल लाइंस, वहाँ पर हमने होटल लिया, क्योंकि जो आसपास के होटल थे, स्टेशन के आसपास के जितने भी होटल थे, बहुत ही महंगे थे। थोड़ा चलना पड़ा, सिविल लाइंस हम पहुँचे, वहाँ पर हमने होटल लिया। होटल के प्राइसेस दो वहाँ भी महंगे थे, लेकिन वहाँ पर डॉर्मेट्री जो बेड्स थे वो हमें बजट फ्रेंडली लगे, तो हमने वो ऑप्ट किए। और आप देख सकते हो भीड़ स्टेशन पर कितनी थी, कितने लोग वहाँ पर आए हैं। देख रहे हैं न्यूज़ में कितने रिकॉर्ड टूटे। फिर हमने सुबह उठकर बाइक राइड बुक की और हम पहुँचे बॉट क्लब। हमने रास्ते में प्रयागराज सिटी को भी एक्सप्लोर किया, वहाँ की गलियाँ देखी, वहाँ के लोग देखे। जो हमारे राइडर थे, जो हमें वहाँ तक लेकर जा रहे थे बोट क्लब तक, वो हमें बताते गए शहर के बारे में कि ये शहर कितना कितना सुंदर है और कितने अच्छे से गवर्नमेंट ने इस महाकुंभ को ऑर्गेनाइज़ किया है। हर जगह पुलिस थी, बहुत ही अच्छे से ट्रैफिक कंट्रोल हो रहा था। दो एक बात थी कि हाँ, जो रोड से आए थे कई बार उन्हें दिक्कत हुई, क्योंकि इतने लोग अगर पूरे यहाँ कंट्री से आ रहे हैं तो दिक्कत तो देखो इतनी तो होगी, जैम्स भी लगेंगे। बट ओवरऑल जो गवर्नमेंट ने ऑर्गेनाइज़ किया था वो बहुत ही बेहतरीन तरीके से किया था। हमने पर्सनली वो एक्सपीरियंस किया। फिर हम पहुँचे बोट क्लब फाइनली, और थोड़े जैम को चीरते हुए हम पहुँच ही गए। अब जब हम यहाँ पर पहुँच रहे थे, बस हमें लगा कि अब दूरी कुछ ही बची है। यहाँ से हमने बोट लेनी है और सीधा पहुँचना है त्रिवेणी संगम। वहाँ पर डुबकी लगानी है, जिसके लिए हम यहाँ पर आए हैं। और यहाँ पर हमारे दिलों में जो एक्साइटमेंट थी, धड़कन थी, वो बढ़ चुकी थी, क्योंकि हमें ये था कि जल्दी से बोट लें और पहुँच जाएं त्रिवेणी संगम, यानी कि जहाँ पर सरस्वती, गंगा और यमुना नदी मिलती हैं। उस संगम में हमें डुबकी लगाने का बेसब्री से इंतज़ार था। हम बोट की तरफ बढ़ रहे थे जहाँ पर हमें लेनी थी बोट, और ये जो रास्ता था, ऐसा लग रहा था कि बस आ ही गए, हम पहुँच ही गए। और जो यहाँ पर लोग थे उनके अंदर भी यही चीज़ें चल रही थी कि जल्दी से बोट लें और
डुबकी लगाएं, वो पवित्र डुबकी जिसके लिए सभी यहाँ पर पहुँचे हैं। हम जैसे ही अंदर पहुँचे हमें दिखा बहुत ही खूबसूरत नज़ारा। सूर्य देव हमारे सामने थे, उनकी जो रोशनी थी ऐसा लग रहा था कि यहाँ पर मल्टीप्लाई हो चुकी है, क्योंकि जगह ही कुछ ऐसी थी। इस हवा में बहुत प्रेम था, क्योंकि इतने श्रद्धालु एक ही जगह पर इकट्ठे हुए थे, तो प्रेम होना हवा में तो बनता ही है, और वो प्रेम हमने इस हवा में महसूस भी किया। यहाँ का जो नज़ारा था वो दिल को छू लेने वाला था। हमें लगा कि थोड़ी देर और यहाँ पर रुकना चाहिए, बट हमें बोट लेनी थी और जल्दी से त्रिवेणी संगम पहुँचना था। तो हमने इस नज़ारे को थोड़ी देर एंजॉय किया, निहारा और पहुँच गए बोट लेने, क्योंकि भीड़ वहाँ पर बढ़ रही थी और लगा कि थोड़ा और देर किया तो ये भीड़ काफ़ी बढ़ जाएगी। लेकिन हम रुक गए क्योंकि नज़ारा इतना खूबसूरत था। अब हम बढ़े बोट क्लब की तरफ, जहाँ से हमें लेनी थी बोट। हमें लगा था कि बस यहाँ पर सिंपल बोट लेंगे, बैठ जाएंगे और पहुँच जाएंगे त्रिवेणी संगम। लेकिन यहाँ पर हमें लग गए लगभग 2 घंटे, क्योंकि यहाँ पर जमकर बार्गेनिंग, जमकर नेगोशिएशन चल रहे थे। जो गवर्नमेंट ने रेट फिक्स किए थे उसके हिसाब से ये चल नहीं रहे थे, एंड यहाँ पर बहुत सारी आर्ग्यूमेंट्स भी हुई लोगों की, बोट वालों के बीच। तो बहुत आर्ग्यूमेंट्स यहाँ पर देखने को मिली। हमें भी काफ़ी वेट करना पड़ा। लगभग 2 घंटे बाद हमें जाकर बोट मिली, और जब बोट मिली, प्राइस मैं आपको बताऊंगा जब हम बोट में बैठ जाएंगे। पहले आप ये नज़ारा देखो, है ना दिल को छू लेने वाला। आप विश्वास नहीं करोगे, यहाँ पर जितने लोग थे, फिर चाहे बच्चे हों, बूढ़े हों, बड़े हों, सबके दिलों में एक जैसा उत्साह था। किसी को भी ये नहीं था कि मुझसे चला नहीं जा रहा, मैं कैसे जाऊं। नहीं, वो एनर्जी अपने आप ही इनके अंदर आ रही थी। ये देखिए, सभी यहाँ पर बोट के इंतज़ार में हैं। बार्गेनिंग यहाँ पर फुल थी, नेगोशिएशन मतलब चल रहा था दबाकर। बोट वालों के जो प्राइस थे, जो इन्होंने सेट किए थे, वो था 2000 रुपये पर सवारी, यानी कि एक सवारी का 2000 ये ले रहे थे। उससे कम तो ये बात कर ही नहीं रहे थे। जो गवर्नमेंट का रेट था उससे तो बहुत ज़्यादा। हमें लगा कि थोड़ा और ट्राई कर लेना चाहिए, नहीं कोई और जो होगा वो सस्ते में ले जाएगा, क्योंकि हमें लग रहा था कि ठीक है यार, ओवर प्राइस है, नहीं थोड़ा और देखते हैं, एक्सप्लोर करते हैं। लेकिन फाइनली हमें एंड में हार माननी पड़ी, और जो इन्होंने प्राइस बोला था उसके हिसाब से हमें हाँ बोलना पड़ा, और हमने फिर जाकर बोट ली, क्योंकि लगा था कि यार अब इतना ट्राई कर ही लिया है, इतनी थकावट हो चुकी है, तो क्यों ना अब जो बोल रहे हैं वो मान जाए। और देखो, कहीं ना ये वर्थ इट भी था, क्योंकि वो जो रास्ता था, हम वीडियोस देख रहे थे जहाँ से लोग पैदल चलकर जा रहे थे, वहाँ पर बहुत भीड़ थी। तो एक मन में ये भी क्वेश्चन मार्क था कि अगर हम उस रास्ते से जाते तो बहुत ही ज़्यादा भीड़ मिलने वाली है, क्योंकि हम रील्स में देख रहे थे, दुनिया भर की वीडियोस आ रही थी कि इतनी भीड़ है, मतलब मैनेज करना बहुत ही मुश्किल हो रहा है। तो ये जो है बोट का बेस्ट ऑप्शन था जो हमने ऑप्ट किया। और 2000 रुपये जो इन्होंने मांगे पर सवारी, आई थिंक ये कहीं ना कहीं वर्थ इट भी थे। अगर आपको टाइम बचाना, अगर आप अपनी फैमिली के साथ ट्रैवल कर रहे हो, आपके साथ बड़े हैं, तो ये वाला ऑप्शन सबसे बेस्ट ऑप्शन है, बोट वाला। तो हमने बोट ली, और जब हम बोट में बैठे, मैं आपको वो नज़ारे भी दिखाऊंगा। बोट में जब हम बैठे, वहाँ पर कितना सुंदर हमें नज़ारा देखने को मिला। हम गए यमुना नदी से, गंगा नदी से, हमने वो संगम देखा। सीधा त्रिवेणी संगम पर जाकर बोट ने हमें छोड़ा। आप देख रहे हो लोग यहाँ पर कितनी मेहनत कर रहे हैं, कितना नेगोशिएशन कर रहे हैं। ये मान भी चुके हैं इनके प्राइस पर कि हाँ ठीक है, हम आपको 2000 रुपये सवारी दे रहे हैं, हमें ले जाइए। लेकिन इतना रश था कि इस प्राइस पर भी 2-2 घंटे बाद नंबर आ रहा था जाकर। यहाँ पर थोड़ी सी कह सकते हैं कि दिक्कत हुई, बट वर्थ इट था। वो चलना नहीं पड़ा, जितना लोग चल रहे थे, चलकर जा रहे थे, वहाँ पर स्नान कर रहे थे, वहाँ पर जो भगदड़ मची हुई थी कि बस स्नान करो और निकल जाओ फटाफट, वो सब चीज़ें हमें फेस नहीं करनी पड़ी। तो हमारे लिए जो जर्नी थी
बहुत ही स्मूथ रही। जो हम एक्सपीरियंस कर रहे थे, सोशल मीडिया पर देख रहे थे, न्यूज़ पर देख रहे थे, हर जगह ये था कि भीड़ बहुत है, रिकॉर्ड टूट चुके हैं, वो भीड़ हमें एक्सपीरियंस करने को नहीं मिली। एंड सच में हम थैंकफुल हैं भगवान के कि उन्होंने इतने अच्छे से हमें दर्शन कराए। ये जो बोट के नज़ारे आप देखो, क्या शानदार नज़ारे हैं। पहले यमुना नदी, फिर गंगा नदी और फिर वो संगम, जिसके लिए दुनिया भर से लोग प्रयागराज आए थे। ये देखो इनकी मेहनत कितनी है, जो ये बोट वाले हैं, मतलब बहुत ही मेहनत कर रहे थे। एंड में हमें लगा कि यार चलो ठीक है, वर्थ इट है इतना पैसा इन्हें देना, क्योंकि ये बहुत ही मेहनत कर रहे थे और कहीं ना कहीं जायज़ भी है, क्योंकि यही टाइम है इनका कमाने का भी। देखो सब लोग जो है मौके का फ़ायदा उठाते हैं, तो ये लोग भी उठा रहे थे, तो इसमें कुछ गलत तो था नहीं, लेकिन हाँ थोड़ा सा ओवर प्राइस था। पर अगर आप फैमिली के साथ ट्रैवल कर रहे थे तो इससे अच्छा ऑप्शन नहीं था। पैदल चलकर वहाँ जाते, भीड़ का सामना करना पड़ता, दिक्कतें होती, उससे अच्छा है बोट कीजिए और सीधा त्रिवेणी संगम। हमें रास्ते में रोका भी गया, जैसा कि आप देख रहे हो वाटर पुलिस आई और बोला कि आप आगे नहीं जा सकते, आप वापस जाइए। एंड उस पॉइंट पर तो ये था कि यार ये हुआ क्या है, मतलब इतना टाइम हमने वेट किया वहाँ पर, नेगोशिएशन किया, इतने सारे हीटेड आर्ग्यूमेंट्स हुए, उसके बाद फाइनली हमने बोट ली थी और अब जाकर ये फेस करना पड़ा। लेकिन फाइनली भगवान की दया से वो कुछ टाइम बाद जो आगे ट्रैफिक था वो कम हुआ और हमें आगे जाने दिया एंड हम पहुंच गए त्रिवेणी संगम। यहाँ पर सभी बोट्स इकट्ठी हुई थी और यहाँ पर आप आराम से 1 घंटा 2 घंटा जितना टाइम आप चाहे स्नान कर सकते थे। और ये हमने फिर पूजा पाठ की, वहाँ पर उतरे, पंडित जी ने कुछ रिचुअल्स हमें कराए। इसके बाद हमने किया वो स्नान, वो पवित्र स्नान जिसके लिए हम यहाँ पर आए थे।
और जब स्नान करने के बाद वापस जाते समय हमें ऐसे नज़ारे देखने को मिले, ऐसे ब्रेथ टेकिंग व्यूज़, हम आपको ना अपने शब्दों में नहीं बता सकते कि ये जो नज़ारे हैं ये कितने खूबसूरत थे। आप देख पा रहे हो, लेकिन जितना यहाँ पर वीडियो में दिख रहा है ना, उससे 1000 गुना अगर आप ये अपनी आंखों से विटनेस करो ना, खूबसूरत लगते हैं। स्नान करने के बाद हमने होटल में जाकर रेस्ट किया और फिर शाम को प्रयागराज सिटी एक्सप्लोर किया। और ये सच मानो, जो शहर है बहुत ही खूबसूरत है। हम महाकुंभ के लिए गए, लेकिन जब इस शहर को अंदर से एक्सप्लोर किया ना, तो इस शहर ने मतलब हमें बहुत ही खुशी दी और ये शहर जो है अब दिल में बस चुका है। डे 2 पर हमने खेला क्रिकेट। महाकुंभ में क्रिकेट एक अलग ही एक्सपीरियंस था हमारे लिए। हमें कहीं भी क्रिकेट दिख जाए ना तो हमसे रहा नहीं जाता, हम इंडियंस हैं। क्रिकेट खेलने के बाद हम पहुँचे सीधा मेले में। मेले को एक्सप्लोर किया और सच मानिए बिल्कुल ऐसा था कि इन मेमोरीज़ को बस कैद कर लें अपनी आंखों में, ताला लगा लें उन मेमोरीज़ पर और संभाल कर रख लें, जैसे कि हम बाकी चीज़ों को संभालते हैं, अपने पैसों को, सोने को जैसे हम संभालते हैं ना, सेम बिल्कुल वैसा था। उससे भी प्रेशियस ये मेमोरीज़ हैं। मैं आपको बता नहीं सकता वर्ड्स में कितना खूबसूरत यहाँ पर नज़ारा था। हर तरफ लोग थे और हर एक की आंखों में वो प्यार था, वो श्रद्धा थी, एक भाव था, जिससे कि हवा भी इतनी खूबसूरत, इतनी प्योर, इतनी फ्रेश हो चुकी थी कि ये जो एक नज़ारा, एक्सपीरियंस, मतलब वर्ड्स कम पड़ जाएंगे। हमने वहाँ पर मेले में बहुत ही एक सादगी महसूस की। और ये थे मेले के अनसंग हीरोज़, जिन्होंने मेले को बहुत ही सक्सेसफुल बनाया। यहाँ पर हर चीज़ को क्लीन रखा, टॉयलेट्स स्पेशली बहुत ही क्लीन थे, तो हैट्स ऑफ टू देम।
मेला घूमते घूमते हम पहुंच गए एक ऐसी अद्भुत जगह जहां पर हमें दिखे 12 ज्योतिर्लिंग के दर्शन हमें यहाँ पर हुए। और मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो ये 12 शिवलिंग थे यहाँ पर, और सभी की ऊंचाई लगभग 11 फीट थी, और इन्हें बनाया गया था लगभग 7.5 करोड़ रुद्राक्ष की सहायता से। आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कितना बेहतरीन और दिल को छू लेने वाला नज़ारा ये हमारे लिए रहा होगा। बहुत ही अद्भुत यहाँ पर हमारा एक्सपीरियंस रहा। हमने यहाँ पर समय बिताया, भगवान की प्रेजेंस को फील किया, प्रार्थना की, और बहुत ही हमें यहाँ पर मज़ा आया। और एक एक सेकंड हमने यहाँ भगवान की जो प्रेजेंस है उसे फील किया। कहा यह भी जा रहा था कि यहाँ पर लगभग 11,000 त्रिशूल भी थे। डे 3 पर अब समय था वापस जाने का। हम पहुंच गए प्रयागराज जंक्शन, जहां से हमें लेनी थी वंदे भारत। सुबह सुबह पहुंच गए और कहा जा रहा था कि आप जल्दी पहुंच जाइए क्योंकि बहुत भीड़ थी वहां पर, 3 घंटा पहले पहुंच जाओ ताकि दिक्कत ना हो पाए। हमने बिल्कुल वैसा किया, 3 घंटा पहले ही पहुंच गए। लेकिन वहां जाकर पता लगा कि ट्रेन 3 घंटा लेट है। लेकिन कोई बात नहीं, हमने स्टेशन पर ट्रेन का वेट किया
ऐसा नहीं कि हमने समय काटा, अच्छे से समय बिताया वहाँ पर और अपने आप को बहुत लकी महसूस किया कि उस धरती पर हमें और टाइम स्पेंड करने का मौका मिल रहा है। वहाँ गाइस इतना रश था, तो 3 घंटा ट्रेन आई थिंक कोई बड़ी डील नहीं थी। लेकिन हाँ, अगर आपको बनारस जाना है तो भी आप इस ट्रेन से जा सकते हो। 2 घंटे और लगते हैं प्रयागराज से। हमें भी जाना था लेकिन हम एक्सप्लोर नहीं कर पाए क्योंकि आगे बहुत ही रश था। लेकिन नेक्स्ट टाइम हम डेफिनेटली वाराणसी को एक्सप्लोर करेंगे, बनारस ज़रूर ज़रूर जाएंगे। और ये हमें रिफ़्रेशमेंट मिली जाते हुए। बहुत ही अच्छी सर्विस है गाइस इस ट्रेन में, पहले भी आपको बता चुका हूँ। तो अगर हमारी बात करें तो हम इस ट्रेन को रेट करेंगे 10 आउट ऑफ 10। वॉशरूम्स क्लीन थे, क्लीननेस स्पॉट ऑन थी। और ऐसा रहा हमारा सफ़र। वीडियो पसंद आई तो लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर करना। सब्सक्राइब कर लेना चैनल को, सपोर्ट करते रहना। हर हर महादेव।